अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ चिकन चरगे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो आप लोगों ने मेरा पहले दिन ईद का व्लॉग देखा होगा, ईद फर्स्ट डे, तो उसमें मैंने आपको जो चिकन चरगा दिखाया था, ये बिल्कुल उसी की रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए एक पूरा चिकन। मैंने इस तरह का चिकन लिया था और फिर मैंने उसकी स्किन उतार के तो उसको इस तरह बिल्कुल साफ़ कर लिया था। और आपने ये कोशिश करनी है कि जो आप चिकन ले रहे हैं तो उसके बाद जो उसका पानी है वो आपने किसी पेपर टॉवल की मदद से उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और फिर आपने इस तरीके से चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से और गहरे कट लगा लेने हैं, जितने आप लगा सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि जितने आप कट लगा सकते हैं आप लगाएं, क्योंकि जब मैंने बिल्कुल पहली दफ़ा चिकन चरगा ट्राई किया था, जब मैंने बिल्कुल पहली दफ़ा बनाया था, तो तब जो मुझसे गलतियाँ हुई थी तो वो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। और हो सकता है मेरी देखने वाली काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्स जो ऐसी भी हो सकती हैं जो पहली दफ़ा बना रही हों, या फिर काफ़ी सिस्टर्स बनाती भी होंगी, लेकिन ये टिप्स उनके लिए जो कि पहली दफ़ा बनाने जा रही हैं। क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा बनाया था चिकन तो मैंने कट्स जो है वो तो अच्छे लगा लिए थे, लेकिन जो ब्रेस्ट का हिस्सा है वहाँ पे मैं कट इतने मैंने ज़्यादा नहीं लगाए थे, क्योंकि वो इस तरह का वहाँ पे गोश्त होता है कि आप वो ये होता है कि कहीं उतर ना जाए, या फिर हम थोड़ा इतना गहरे नहीं करते। लेकिन जो मैंने बनाया था पहली दफ़ा तो उसका वहाँ से जो है उसका मसाला अंदर तक नहीं गया था, और अगर मसाला अंदर तक ना जाए तो फिर जाहिर सी बात है मज़ा खाने का नहीं आता। आपने इस तरीके से इसको कट्स लगा लेने हैं, और मैंने बहुत गहरे कट लगा लिए थे। उसके बाद अब टाइम है मैरिनेशन का। उसके लिए मैंने डाला है नमक। अभी मैं आपको इस तरह दिखाती जाऊंगी, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं जो चीज़ों की क्वांटिटी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। नमक डाला है मैंने, हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने, उसके बाद मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, और अब इसके अंदर जा रहा है धनिया पाउडर। इस तरह क्रश्ड है, ज़्यादा पाउडर भी नहीं है। और उसके बाद कुटी लाल मिर्च गई है, और ये अब जा रहा है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। ये इतना मज़े का बनता है, इतना टेस्टी बनता है, और इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो यही है कॉर्नफ्लोर। आपने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ज़रूर मिक्स करना है, इससे जो इसका टेस्ट है वो टोटल चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आधा नींबू मैंने डाला है। तो उसके बाद गई है योगर्ट। योगर्ट मैंने ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि बस टेस्ट के लिए डाली है। आपने अभी ज़्यादा योगर्ट नहीं डालनी, क्योंकि फिर वो पानी छोड़ देती है और जो मसाला होता है वो भी उतर जाता है। और फिर इसके बाद इसके लिए मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च को कूट के साइड पे रखा हुआ था। इस तरह मैंने कूटा है। आपने जो इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट आपने ज़रूर डालना है, और उसको आपने इस तरह कूट के डालना है। देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके घर में मौजूद होती हैं। हाँ, अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और जो मेरी सिस्टर जर्मनी से देख रही है उनको मैं बता दूं कि कॉर्नफ्लोर जो है ये आपको तुर्किश मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे एडिका में भी होता है, इन मार्केट्स में भी मिलता तो है, लेकिन शायद आपको ढूंढने में कुछ मसला हो सकता है, या फिर आपको टोटल नाम का भी नहीं पता होता। लेकिन तुर्किश मार्केट्स भी यहाँ पे जगह जगह पे बनी हुई है, तो आप तुर्किश मार्केट से बिल्कुल आसानी से ये बाय कर सकते हैं। और मैंने भी ये तुर्किश मार्केट से ही ख़रीदा था। और बिल्कुल ये सिंपल से इसके मसाले हैं, कोई मैंने इसमें डब्बी का मसाला नहीं डाला, तंदूरी या चिकन या कुछ भी मसाला, ब्रोथ, मैंने कुछ भी नहीं डाला। सब के सब घर के तमाम मसाले हैं। और फिर इसकी मैरिनेशन तैयार करके तो अब मैं जो चिकन है इसके अंदर भी ऊपर नीचे आप जितना आप अच्छे तरीके से ये मसाला इसके ऊपर मल सकते हैं आप मल लें। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई इस तरह की चीज़ बना रहे हैं, आप इतनी ज़ाहिर सी बात है मेहनत तो लगती है, ये तो पक्की बात है कि मेहनत तो ज़रूर उस काम में होती है। अगर वो फिर अच्छी तरीके से ना बने तो फिर बाद में आपको अफसोस होता है। तो फिर सबका यही दिल होता है कि अगर आप चीज़ कोई पहली दफ़ा बना रहे हैं, इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, तो सबकी तरफ से तारीफ़ें ही मिलें। और मैं इसलिए जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रेसिपी, उसकी मैं छोटी छोटी सी ट्रिक्स भी आपको बताती हूँ, और मैं साथ में वो भी बताती हूँ जो कि मैंने ख़ुद गलतियाँ की हैं, क्योंकि मैंने भी सारी कुकिंग शादी के बाद ही सीखी है। और यूट्यूब से, और कभी इससे पूछ उससे पूछ, ये रेसिपीज़ देख देख के तो मैंने भी ऐसे ही सीखी है।
तो आप ये कुछ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिन पे कोशिश करके तो आप अपने खाने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और यम्मी बना सकते हैं। चिकन को बहुत अच्छे से मैंने मैरिनेट करके इसके मसाला जो है तमाम का तमाम इसके अंदर भी मैंने डाल दिया था, ऊपर नीचे सब कुछ मैंने मतलब जितना मैं उसको कर सकती थी। और उसके बाद मैंने चिकन को मैरिनेट करके ऊपर से रैपिंग शीट से उसको कवर करके तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था पूरी रात के लिए। अगर आप चाहें तो आप 6 से 7 घंटे आप इसको ज़रूर दें, अगर नहीं दे सकते तो 4 तो ज़रूर आपने देनी है, लेकिन आप इसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसको पूरी रात रखेंगे तो जो ये इसका जो मसाला होगा वो पूरा इसको अच्छे से इसमें रच जाएगा, तो फिर इसका एक टेस्ट ही और होता है। तो अभी ये सुबह का टाइम है, ईद वाला दिन था, तो रात को मैंने मैरिनेशन कर दी थी चिकन की। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया, उसके अंदर मैंने एलुमिनियम की जो फॉयल है वो मैंने उसके डाल दी हुई है। ये है जी चिकन, और ये चिकन इतना हैवी था, बड़ा था चिकन, तो मुझसे एक हाथ से ये उठाया भी नहीं जा रहा था। तो मैं फिर जो इसकी मैरिनेशन है वो फिर इसके ऊपर इस तरह हाथ की मदद से मैं फिर इसके ऊपर इस्तेमाल दूंगी। देखें चिकन ने इसके बावजूद थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा है, और ये भी सारा योगर्ट की वजह से है। आपने योगर्ट इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, आपने 3 चम्मच जो खाने के होते हैं ना उससे ज़्यादा आपने इसके अंदर योगर्ट नहीं डालनी। ले जी इस या चिकन ट्रे के अंदर इसको बेक होने में तकरीबन लगे थे 30 से 40 मिनट। मैंने एग्जैक्टली टाइम तो नहीं नोट किया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम इतना ही लगता है। आप कोई भी चीज़ बेक करते हैं ना तो बेकिंग के दौरान जो चीज़ होती है वो बहुत अच्छे से गल जाती है अंदर तक, वो उसका जो है ना वो उसका ये नहीं होता। हाँ अगर आप ग्रिल कर रहे हैं तो फिर आपको होता है कि आपने बिल्कुल हल्की हीट पे आपने ज़्यादा जो आग है उसको तेज़ नहीं करना, कहीं ये ना हो कि ऊपर से पक गया है या जल गया है तो अंदर से कच्चा रह गया। तो जब आप कोई चीज़ बेक करते हैं ना तो उसमें फिर आपको ये टेंशन नहीं होती। चिकन जो है या बड़ा है या छोटा है कुछ भी आप बना रहे हैं तो वो बिल्कुल आसानी से अंदर तक गल भी जाता है और बन भी जाता है। तो लिए जी चिकन जो है वो ओवन के अंदर जाने के लिए तैयार है। ओवन जो है वो मैंने पहले ही ऑन कर दिया हुआ था, ओवन प्री हीटेड था। ये जी चला गया चिकन ओवन के अंदर, और ये देखिए ये एक साइड से चिकन जो है पक चुका है, पानी छोड़ा हुआ है चिकन ने। ऊपर वाली जो साइड है ये बिल्कुल रेड हो चुकी थी, और फिर जब मैंने देखा कि इसकी साइड चेंज करने वाली है, आपने ज़्यादा बार बार ओवन को खोल के नहीं देखना वरना उसकी जो हीट है वो फिर ज़ाया होती रहती है। तो मैंने फिर इसकी साइड चेंज की थी, और साइड चेंज करने के बाद देखें ये जो चिकन है ये इस तरह की हालत में आया। क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा गहरे कट लगाए थे तो इसलिए ये देखने में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत मज़ेदार था। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, आपने मुझे मेरे साथ पिक्चर्स शेयर करनी है। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे मैं स्टोरी में आप लोगों की पिक्चर्स जो हैं वो ऐड करूँगी। और अगर आप मज़ीद इसमें कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है या आप किस तरीके से बनाते हैं या मज़ीद इसको मज़ेदार बनाया जा सकता है तो आप लोग अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप लोगों ने ज़रूर शेयर करने हैं, ताकि इसको मज़ीद और देखने वालों को भी टिप्स मिल जाए या फिर मुझे मिल जाए कोई टिप। और क्योंकि देखिए हम लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप लोग मुझसे सीखते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से सीखती हूँ। हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। ये वीडियो बनाते हुए, एडिट करते हुए, वॉइस ओवर करते हुए मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा था। अभी तो आपने सुना होगा मिराज की फिर से आवाज़ आई थी, मामा मामा। कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए होता है, कोई ना कोई मसला, और 10 मिनट की वीडियो बनाना होती है, लेकिन इसको भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। बार बार स्टॉप करना पड़ता है, फिर कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो खैर चिकन जो है ये देखिए बहुत मज़े की लुक आई थी, चिकन बहुत यम्मी था। आप लोगों ने ये इजी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ज़रूर ट्राई करना है, तो फिर आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अच्छा जी, वीडियो का टाइम अब हो रहा है ख़त्म। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।